Hello everyone, welcome again to the YouTube channel of Shiva IAS. So first of all, a great thanks to all those people who watched and liked our first video and subscribed our channel. So in our last video, we discussed about the UPSC Civil Services Examination, and in today's video, we will discuss all about the Uttarakhand PCS examination which is conducted by Uttarakhand Public Service Commission. In this video, I have tried to include each and every important aspect with respect to this particular exam, and I hope you will definitely get benefit of this video. तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कशन किया था सिविल सर्विसेज परीक्षा के सभी इंपॉर्टेंट पक्षों को, और उसी तरीके से आज के इस वीडियो लेक्चर में हम उत्तराखंड पीसीएस से जुड़ी सभी इंपॉर्टेंट बातों को जानने की कोशिश करेंगे. ऑलराइट, लेट्स बिगिन. तो सबसे पहली चीज़ है कि इस एग्ज़ाम की कंडक्टिंग बॉडी क्या है, आखिर इस एग्ज़ाम को कराता कौन है. तो आप में से बहुत से लोगों को ये पता होगा कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग जो कि हरिद्वार में सिचुएटेड है, दैट इज़ द कंडक्टिंग बॉडी ऑफ दिस एग्ज़ाम. अब बात करते हैं कि ये कमीशन बना कब था. तो 14 मार्च 2001 को ये कमीशन बना था और इसकी टोटल स्ट्रेंथ होती है 1 चेयरमैन और 6 मेंबर्स, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन. लेट्स मूव अहेड. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स हैव अ लुक कि बेसिकली आज के इस वीडियो लेक्चर में हम किन बातों पर डिस्कशन करने जा रहे हैं. तो एज वी कैन सी दैट वी विल डिस्कस अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पैटर्न ऑफ एग्जाम, प्रिलिमिनरी एग्जाम, मेंस एग्जाम, toppers marks in last UKPCS exam, and lastly we will discuss about the important resources for this exam, right. So these are some important points on which we are going to discuss in this particular video lecture. Let's move ahead. So the best preparation for tomorrow is doing your best today. It means आपका कल तभी अच्छा होगा जब आप आज अच्छा करने की कोशिश करें, right. So first of all, let's have a look on the general eligibility criteria for this particular exam. सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए. इसमें हम सबसे पहले देखते हैं एज लिमिट को. तो वी कैन सी दैट category wise the age limit for this exam is for general candidate it is 21 to 42 years, for OBC it is 21 to 45 years, and for SC ST 21 to 47 years. अब यहाँ पर एक चीज क्लियर है कि आप किसी भी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, अगर आपकी एज 21 वर्ष से कम है तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है, राइट. तो दिस इज ऑल अबाउट द एज लिमिट. अगर हम नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें कि आखिर कितने बार आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की कोई सीमा नहीं है. आप अपनी मैक्सिमम एज लिमिट तक कितने बार भी इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं, राइट. तो हमने एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स को देख लिया. अब हम बात करते हैं कि आखिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम और उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें डिफरेंसेस क्या है. तो हम देख सकते हैं कि इन यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम जो एज लिमिट है, मिनिमम एज तो 21 ईयर्स है सभी कैटेगरी के लिए, बट मैक्सिमम एज लिमिट में सम डिफरेंसेस हैं. जैसे कि जनरल कैटेगरी के लिए मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पर 32 ईयर्स है, ओबीसी के लिए 35 ईयर्स है, और SC ST के लिए 37 ईयर्स है. तो हम देख सकते हैं कि उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी एग्जाम में मैक्सिमम एज लिमिट में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. अब यहाँ पर एक चीज और अच्छी ये है कि सपोज दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एंड अनफॉर्चुनेटली अगर आपका यूपीएससी में फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ है तो यू स्टिल हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट सेलेक्टेड इन द पीसीएस एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम एज लिमिट काफी ज्यादा है, जैसा कि आप देख सकते हैं 42, 45 एंड 47 ईयर्स. इसी तरीके से यूपीएससी में अगर नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए वहां पर मैक्सिमम अटेम्प्ट्स है 6, ओबीसी के लिए 9, और SC ST के लिए एनी नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अप टू द एज लिमिट. तो ये हमने डिफरेंस को भी समझ लिया कि उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम और यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसमें डिफरेंसेस क्या है. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फॉर दिस एग्जाम, तो वी कैन सी दैट फॉर दिस एग्जाम यू मस्ट बी अ ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम. इस एग्जाम में अपीयर होने के लिए आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एक बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए. ये क्वालिफिकेशन बिल्कुल यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के ही समान है. वहां पर भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन थी वो भी यही थी कि आपको केवल एक स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट को जैसे कि कंफ्यूजन होता है अपने मार्क्स को लेकर, तो मैं आपको एक बात यहाँ पर बता दूं कि ग्रेजुएशन में आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हों, आपको इस एग्जाम में बैठने के लिए उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, चाहे आप सेकंड डिवीजन से हो, थर्ड डिवीजन से हो, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा अंतर उस चीज का नहीं आता है, राइट. सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ दिस एग्जामिनेशन. अब हम इस एग्जाम के पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये एग्जाम कितने चरणों में होता है.
तो दिस एग्जाम इज डिवाइडेड बेसिकली इनटू 3 स्टेजेस। ये एग्जाम 3 चरणों में होता है, प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। अब इसमें से हम एक-एक स्टेज को डिटेल में स्टडी करने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले बात करते हैं प्रीलिम्स एग्जाम की। तो जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि ये ऑब्जेक्टिव नेचर की होती है और कुल 300 नंबर की ये परीक्षा होती है। एंड इट कंटेन्स टोटल 2 पेपर्स, दैट इज पेपर 1 जनरल स्टडीज एंड पेपर 2 जनरल एप्टीट्यूड। यानी कि इस परीक्षा में कुल 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर सामान्य अध्ययन का होता है और दूसरा पेपर सामान्य बुद्धिमत्ता का होता है। अब अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो पेपर 1 में जनरल स्टडीज के पेपर में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं और इसके लिए जो मार्क्स अलॉटेड है दे आर 150। इट मींस कि जनरल स्टडीज के पेपर में उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा में एक प्रश्न 1 अंक का होता है और इस पेपर के लिए जो ड्यूरेशन निर्धारित है, टाइम ड्यूरेशन, दैट इज 2 आवर्स। इसी तरीके से अगर हम सीसेट के पेपर की बात करें तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं दैट आर 100। वहां पर 100 क्वेश्चन आते हैं और मार्क्स जो होते हैं वो 150 ही होते हैं जनरल स्टडीज के पेपर की ही तरह, और ड्यूरेशन भी एक समान होता है यानी कि 2 घंटा। यहाँ पर नीचे एक नोट लिखा हुआ जो आपके लिए बहुत जरूरी है, दैट इज फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। इसका मतलब अगर आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 1 क्वेश्चन का मार्क्स कम हो जाएगा, राइट। तो प्रीलिम्स की परीक्षा में हमने देखा कि कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज लिखी हुई है, उसको आप जरा ध्यान से पढ़ेंगे। उसको मैं सम अप ये करता हूँ कि अब तक जो परीक्षा हुई है, जैसे जो नया पैटर्न है, इस पैटर्न पर अब तक 2 बार एग्जाम कंडक्ट किया गया है, 2012 का एग्जाम और 2016 का एग्जाम। इन दोनों एग्जाम में जो सीसेट का पेपर है वो क्वालिफाइंग नेचर का नहीं होता था। यानी कि जनरल स्टडीज पेपर 1 और सीसेट पेपर सेकंड दोनों पेपर्स के मार्क्स को मिलाकर यानी 300 मार्क्स में से आपका इवैल्यूएशन हुआ करता था। बट नाउ 2018 में उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक प्रपोजल भेजा था स्टेट गवर्नमेंट को कि सीसेट का पेपर है वो यूपीएससी की तरह या अन्य स्टेट सर्विसेज की तरह क्वालिफाइंग कर दिया जाए, और इस रिकमेंडेशन को अब मान लिया गया है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि आने वाला जो एग्जाम होगा उसमें हमारा सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का हो जाएगा, जस्ट लाइक यूपीएससी। यानी कि उस पेपर में आपको एक मिनिमम कट ऑफ मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, केवल तभी आपका जीएस का पेपर चेक होगा। क्वालिफाइंग होने का ये भी मतलब है कि अगर आप सीसेट के पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो आपका जीएस का पेपर चेक नहीं होगा। और इसका एक सेंस और भी है कि आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट होगा वो अब केवल जीएस के मार्क्स के आधार पर ही होगा। यानी कि अगर हम देखें अभी जो जीएस का पेपर होता है वो 150 मार्क्स का होता है। इट मींस आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो 150 मार्क्स में से होगा, राइट। तो ये हमने एक इंपॉर्टेंट बात को जाना। अब जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको हो सकता है इस चीज से थोड़ा सा फायदा मिल जाए सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग हो जाने से, राइट। अब अगर हम कंपैरिजन करें यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है और उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स एग्जाम होता है, उसको अगर हम कंपैरिजन करेंगे उसका, तो हम देख सकते हैं कि यूपीएससी में भी प्रीलिम्स एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज एंड सीसेट। बट यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसा कि उत्तराखंड पीसीएस का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है वो 300 मार्क्स का होता है, लेकिन यूपीएससी का जो प्रीलिम्स पेपर होता है वो 400 मार्क्स का होता है। हालांकि ये दोनों पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर के ही होते हैं, राइट। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है वो ये कि यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम में सीसेट का पेपर क्वालिफाइंग नेचर का होता है, यानी कि उस पेपर में यू हैव टू गेट एटलीस्ट 33% मार्क्स। उस पेपर में आपको कम से कम 33% मार्क्स लाना जरूरी है। अगर आप 33% मार्क्स नहीं लाएंगे तो आपका जीएस पेपर 1 चेक नहीं होगा। और जैसा कि आपको पता है कि जो प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है वो जीएस के बिहाफ पे ही आता है। एक डिफरेंस हम और समझ सकते हैं कि यूपीएससी में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 मार्क्स की है, जबकि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा में जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है, राइट। तो हमने एक डिफरेंस भी मोटा मोटा समझ लिया कि उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा और सिविल सर्विसेज की प्रारंभिक परीक्षा में क्या डिफरेंसेस हैं, राइट। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जनरल स्टडीज पेपर 1 के सिलेबस को देखते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के। तो जनरल स्टडीज का जो पेपर 1 है वो टोटल 6 यूनिट उसमें है। इसमें अगर हम यूनिट वाइज सिलेबस को देखें तो यूनिट 1 में है इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, एंड इट आल्सो इंक्लूड्स हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ उत्तराखंड।
Unit 2nd, Indian and World Geography, which also includes Geography of Uttarakhand. Unit 3rd, Indian Polity, which also includes Political System of Uttarakhand. And Unit 4, Economic and Social Development, which also includes Economy of Uttarakhand. Unit 5th, General Science and Technology. And Unit 6, Current Events of State, National and International Importance. So this is all about the syllabus of General Studies Paper 1 in Prelims exam. तो टोटल 6 यूनिट हैं जिन्हें आपको प्रिपेयर करना होगा, राइट। इसी तरीके से अगर हम सीसेट के पेपर को देखें, प्रीलिम्स में जो सेकंड पेपर है सीसेट, उस पेपर में 2 यूनिट आती है। यूनिट 1 को अगर हम देखें तो वहां पर जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 80 होते हैं और हर क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होता है। इट मींस जो यूनिट 1 है उसमें कुल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। अब वो क्वेश्चन कौन कौन से टॉपिक से आते हैं वो हम देख सकते हैं। एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स, लॉजिकल एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल आइडेंटिफिकेशन एंड स्टैटिक्स एनालिसिस। तो ये सीसेट के पेपर में यूनिट 1 का सिलेबस आपको दिया हुआ है। टोटल क्वेश्चन यहाँ से 80 होंगे और एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का होगा। ये मैंने हिंदी में भी लिख दिया, आप इसको देख सकते हैं। यानी अभिक्षमता परीक्षा, संप्रेषण व अंतर्वैयक्तिक कुशलता, तार्किक व विश्लेषणात्मक योग्यता, निर्णय लेना और समस्या समाधान, सामान्य मानसिक योग्यता, संख्यात्मक अभिज्ञान और सांख्यिकीय विश्लेषण, राइट। अब हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में सीसेट के पेपर में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो 20 है और जो ये मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है वो है 30, यानी एक क्वेश्चन 1.5 मार्क्स का है। अब यूनिट 2 से जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश से होते हैं और कुछ क्वेश्चंस हिंदी से होते हैं। जैसे कि इंग्लिश में यहाँ पर टोटल क्वेश्चन 7 होते हैं जो कि 1.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल 10.5 मार्क्स के क्वेश्चंस जो है सीसेट के पेपर में इंग्लिश से आते हैं। और इंग्लिश में भी 2 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। पहला जो सेक्शन है उसमें कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, जहां से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है, देयर शैल बी अ लॉन्ग पैसेज इन इंग्लिश फॉर कॉम्प्रिहेंशन फॉलोड बाय 3 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस विद मल्टीपल चॉइसेस ऑफ 1.5 मार्क्स ईच। यानी कि यहाँ पर एक लॉन्ग पैसेज होगा और उस पैसेज के आधार पर कुछ 3 क्वेश्चन लगभग आपसे पूछे जाएंगे जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। जो सेकंड पार्ट है इंग्लिश का, वहां पर ग्रामर से क्वेश्चन आते हैं। कुछ यहाँ पर सिलेबस में मेंशन किया हुआ है जैसे कि वोकैबुलरी, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। और यहाँ से जो क्वेश्चन टोटल क्वेश्चन आते हैं ग्रामर से वो 4 क्वेश्चंस आते हैं। 1.5 मार्क्स का ही एक क्वेश्चन होता है, यानी टोटल 6 मार्क्स के। तो इंग्लिश से ओवरऑल 7 क्वेश्चंस आते हैं सीसेट के पेपर में यूनिट 2 में, राइट। इसी तरीके से अगर हम हिंदी को देखें तो हिंदी में कुल प्रश्नों की संख्या है 13। यहाँ पर भी एक प्रश्न 1.5 मार्क्स का, यानी टोटल जो मार्क्स हैं वो 19.5 मार्क्स के, जहां से हिंदी पूछी जाती है। जिस तरीके से हमने इंग्लिश में डिवाइड किया था इसी तरीके से यहाँ पर भी हिंदी में 2 तरह के प्रश्न आते हैं। जो पहला सेक्शन है वहां से हिंदी भाषा में बोधगम्यता कौशल, यहाँ से कुल 6 प्रश्न होंगे जो कि 9 नंबर के होंगे। अब इसमें क्या होगा, इंग्लिश की तरह ही यहाँ पर एक अपठित गद्यांश या अवतरण से भाषा और व्याकरण पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1.5 अंक का होगा तथा प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होंगे जिनमें केवल एक उत्तर ही सही होगा, राइट। जैसे कि बचपन में हम अनसीन पैसेज करते थे, है ना, उसके आधार पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते थे फिर उसका हम आंसर करते थे, तो ठीक वैसे ही। फिर जो सेकंड सेक्शन है हिंदी का, वहां से ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कुल 7 क्वेश्चन वहां से पूछे जाएंगे। जैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लोकोक्ति एवं मुहावरे, अलंकार, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय। तो ग्रामर के इन टॉपिक से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, राइट। तो अब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें कुल मिलाकर 2 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज होता है और सीसेट का पेपर होता है। हमने इन दोनों पेपर के सिलेबस को भी देख लिया, राइट। आइए अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि उत्तराखंड पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए थे। ये क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपके लिए डाले हैं जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए कि आखिर क्वेश्चंस किस तरीके के पूछे जाते हैं। ये इसलिए भी जरूरी है कि अगर आप यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं और साथ साथ स्टेट सर्विसेज की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू मस्ट बी क्लियर कि स्टेट में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यूपीएससी में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, जेम्स एंड्रयू रैमजे वॉज द रियल नेम ऑफ विच गवर्नर जनरल, यानी जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था।
तो आप में से शायद बहुत से लोगों को पता होगा कि लॉर्ड डलहौजी जो थे, उनका जो रियल नेम था दैट वाज जेम्स एंड्रू रैमजे। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद काकोरी इंसिडेंट? निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? रामप्रसाद बिस्मिल, सूर्यसेन, राजेंद्र लाहिरी और अशफाक उल्ला खान। तो आप में से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि इसका सही उत्तर सूर्यसेन है। 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड जो हुआ था, ये वहां से एसोसिएटेड थे, ना कि काकोरी कांड से, राइट। इसी तरीके से उत्तराखंड की हिस्ट्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे बैटल ऑफ खुरबुरा वाज फॉट इन द ईयर, खुरबुरा का युद्ध किस वर्ष में हुआ था? और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर हुज लीडरशिप द मूवमेंट अगेंस्ट डिफॉरेस्टेशन वाज लॉन्च इन द रैनी विलेज ऑफ चमोली? चमोली के रैनी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया था? तो जैसा कि हमने सिलेबस में देखा था कि जितने भी यूनिट हमारी दी हुई हैं, उन यूनिट में उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री में नेशनल हिस्ट्री तो आपको पढ़नी ही है, साथ साथ उत्तराखंड के इतिहास को भी आपको अच्छे से स्टडी करना है, राइट। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ ज्योग्राफी से क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे मैक्सिमम कोस्टल इरोजन इज कॉज्ड बाय, सर्वाधिक तटीय अपरदन किसके द्वारा होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशनिक करंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विद पैसिफिक ओशन? निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है, राइट। तो इसका सही उत्तर आपको पता होगा, इसका सही उत्तर है कैनेरी करंट, जो कि पैसिफिक ओशन से नहीं बल्कि अटलांटिक ओशन से एसोसिएटेड है। इसी तरीके से विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन पेनिनसुलर इंडिया? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? द सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु इज नोन एज, तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? ये सब कुछ क्वेश्चन ज्योग्राफी से थे। फिर उत्तराखंड की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है, जैसे वेयर इज खतलिंग ग्लेशियर सिचुएटेड? खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? ईस्टर्न धौलीगंगा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ, यानी कि जो पूर्वी धौलीगंगा है वो किसकी सहायक नदी है? तो देखिए, बिल्कुल इस बात को माइंड में रखिए कि केवल आपको नेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से ही स्टडी नहीं करना है, अपने स्टेट को आपको स्पेसिफिकली स्टडी करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट हर सेक्शन से क्वेश्चंस आया करते हैं, राइट। विच आर्टिकल, अब कुछ क्वेश्चन पॉलिटी से हैं, जैसे कि विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडियन रिपब्लिक रिलेट्स टू द प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है, राइट। अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सेपरेट शेड्यूल्ड ट्राइब कमीशन वॉज एस्टैब्लिश्ड? यानी संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? हाउ मेनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा आर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड? देखिए, यहाँ पे भी उत्तराखंड से क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। हु वाज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन? तो पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है वो पॉलिटी का ही पार्ट होता है, तो ये उत्तराखंड की पॉलिटी से क्वेश्चन आ गया, राइट। यानी ऑल अबाउट अगर हम देखें तो लगभग 25 से 30 क्वेश्चन का रेशियो उत्तराखंड से रहता है। तो आप उत्तराखंड को प्लीज इग्नोर ना करें, उसको निग्लेक्ट ना करें, बहुत अच्छे से स्टडी करिए, क्योंकि 25 से 30 क्वेश्चन मैटर्स, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसी तरीके से कुछ क्वेश्चंस और हैं। हु कॉइन्ड द टर्म ब्रिक्स इन 2001? 2001 में ब्रिक्स शब्द किसने दिया था? द न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन ऑफ इंडिया कंटेन्स, भारत के परमाणु सिद्धांत में क्या शामिल है, राइट। तो ये हम देख सकते हैं। इकोनॉमी से कुछ क्वेश्चन है। द अपेक्स बैंक फॉर प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर रिफाइनेंस इन इंडिया इज, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया? निम्न में से कौन सा एक देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है, राइट। इसी तरीके से साइंस के कुछ क्वेश्चन है, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया इज नंदा देवी, राजाजी नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट। रेड डाटा बुक इज पब्लिश्ड बाय, रेड डाटा बुक किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो ये सब जनरल स्टडीज के क्वेश्चन थे। अब आपको यहाँ पर एक डिफरेंस शायद समझ में आया होगा, अगर आपने यूपीएससी के पेपर्स देखे होंगे तो यूपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में जो जनरल स्टडीज में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एनालिटिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं, राइट। तो वो बहुत लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उसमें आपको इन डेप्थ स्टडी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बट अगर हम उत्तराखंड पीसीएस की बात करें तो यहाँ पर फैक्चुअल क्वेश्चन सीधे-सीधे पूछे जाते हैं। इट मीन्स कि आपको अपना फैक्चुअल पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। सपोज दैट अगर आपने पढ़ लिया कि ब्रिक्स, एससीओ, डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूटीओ, ये सब आपने पढ़ लिया और एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर आ गया उत्तराखंड पीसीएस में कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, और आपको अगर ये नहीं पता, बाकी सारी चीज़ें आपको पता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, स्पेशली विद रेफरेंस टू द उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम, राइट। अब यूपीएससी में ये नहीं पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, बट
हियर इन उत्तराखंड पीसीएस बहुत चांसेस है कि वो आपसे पूछेगा कि डब्ल्यूटीओ का हेडक्वार्टर कहाँ है, या ब्रिक्स का लास्ट समिट कहाँ हुआ था, इंडिया की तरफ से किसने पार्टिसिपेट किया था। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप अपनी अप्रोच को, सिलेबस को समझिए, टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को समझिए, और फिर आप अपनी अप्रोच डेवलप कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन करिए, राइट। कि यू मस्ट नो व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड एंड फ्रॉम वेयर टू रीड। आपको ये बहुत जरूरी है जानना कि आपको कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि आप बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। मेरा सजेशन है कि कम पढ़िए बट टू द पॉइंट पढ़िए। आपका एम क्या होना चाहिए, मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाए, ना कि आपकी नॉलेज बढ़ाना आपका एम होना चाहिए, राइट। उसके लिए आपका पूरा जीवन पड़ा है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि क्या पढ़ना है, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आपको ये पता हो कि क्या नहीं पढ़ना है, राइट। तो आई होप कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ सीसेट के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं 2016 में, वो दिए हुए हैं, आप इनको अच्छे से देख सकते हैं, राइट। अब इसी तरीके से सीसेट का जो पेपर था उसमें जो सेकंड यूनिट थी, जहां से इंग्लिश और हिंदी से क्वेश्चन आते, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल इंग्लिश के क्वेश्चन का दिया हुआ है। एक पैसेज दिया हुआ, उसके बेस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। तो आप एक आइडिया ले सकते हैं कि पैसेज किस लेवल का आता है और वहां से क्वेश्चन किस लेवल के पूछे जाते हैं, ऑलराइट। इसी तरीके से जो ग्रामर सेक्शन है वहां से भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, जैसे व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ कॉम्प्लिकेट, है ना। आउट ऑफ द गिवन अल्टरनेटिव्स चूज द वन दैट करेक्टली डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेजेस। तो आप एक आइडिया इससे ले सकते हैं कि आपको किन चीजों पे फोकस करना है, राइट। इसी तरीके से हिंदी से अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट सेक्शन था हिंदी का, जहां से अपठित गद्यांश आता था, तो ये देखिए आपको एक गद्यांश दिया हुआ है और उसके आधार पर कुल 6 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, और इस गद्यांश को पढ़ के इसी के आधार पर इन प्रश्नों का उत्तर आपको देना होगा। और इसी तरीके से ग्रामर की अगर बात करें, व्याकरण की बात करें हिंदी से, तो ये थोड़ा सा फैक्चुअल बहुत ज्यादा है, आपको बहुत अच्छे से इसको स्टडी करना है, क्योंकि हर एक नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस है, बिनु पद चले सुने बिनु काना में कौन सा अलंकार है, लाश शब्द किस मूल भाषा का है, या प्रत्यय से बना शुद्ध शब्द क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस है, आप एक आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। देखिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करना बहुत जरूरी है, तो प्लीज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर एंड प्रैक्टिस एमसीक्यूज सो दैट यू कैन असेस योर प्रिपरेशन, राइट। ये बहुत जरूरी है। अब बात अगर आती है कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर को हम कहाँ से स्टडी करें, तो मैंने एक बुक यहाँ पर आपको मेंशन की हुई है, दैट इज घटना चक्र, समसामयिक घटना चक्र। ये बहुत अच्छी बुक है। पहले ये केवल हिंदी में आती थी, बट अब इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है। हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है, सब्जेक्ट वाइज ये बुक्स आती हैं, जैसे यू कैन सी ऑन स्क्रीन, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट पे दी हुई है। अब इस बुक में है क्या, बेसिकली जितने भी स्टेट सर्विसेज एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम जो होते हैं, और इवन यूपीएससी के जो एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में टॉपिक वाइज क्वेश्चन इस बुक में विद सॉल्यूशन और विद एक्सप्लेनेशन दिए हुए हैं, राइट। तो ये बुक मुझे लगता है आपके लिए प्रीलिम्स की तैयारी में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। हालांकि कुछ प्रश्नों में थोड़ी बहुत गलतियां हैं, तो यू मस्ट बी केयरफुल। आप जो है इसको पढ़ते हुए जहां कहीं आपको डाउट हो तो प्लीज उसको क्रॉस चेक जरूर कर लें। हालांकि गलतियां बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ये बुक आपको प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, राइट। तो हमने बुक्स भी देख ली, सिलेबस भी देख लिया हमने, और हमने टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को भी समझ लिया। अब हम बात करते हैं कट ऑफ मार्क्स की प्रीलिम्स एग्जाम में। तो देखिए मैंने इस चार्ट में लास्ट जो 2 पेपर हुए थे पीसीएस एग्जाम के, उनके प्रीलिम्स के कट ऑफ मार्क्स मेंशन किए हुए हैं, 2012 और 2016 के। हम अगर बात करें सबसे पहले 2012 की, तो वहां पर 300 मार्क्स में से जो कट ऑफ गया था दैट वाज 189, ऑलमोस्ट 60% प्लस है, ये 63% के अबाउट है। जबकि 2016 में थोड़ा नीचे गया, 181। इसी तरीके से उत्तराखंड महिला सामान्य का जो कट ऑफ था वो 150 था 2016 में। जो डिफरेंस था जनरल कट ऑफ में और उत्तराखंड महिला के कट ऑफ में, वो अबाउट 30 मार्क्स का रहा था। इसी तरीके से एससी एसटी और ओबीसी के कट ऑफ मार्क्स भी मैंने दिए हुए हैं, आप उसको इस चार्ट से देख सकते हैं, राइट। हालांकि कट ऑफ मार्क्स डिपेंड करते हैं कि उस पर्टिकुलर ईयर में जो पेपर है उसका लेवल क्या रहा है, राइट। लेकिन हम फिर भी इतना तो कह ही सकते हैं कि इस पेपर में क्वालिफाई होने के लिए एटलीस्ट 60% मार्क्स तो आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे, राइट।
जैसा कि हमने अभी देखा था कि आने वाला जो एग्ज़ाम होगा उसमें सीसेट का पेपर क्वालीफाई हो जाएगा। तो फिर आपका जो इवैल्यूएशन होगा वो जनरल स्टडीज़ के पेपर के बिहाफ़ पे होगा। तो जनरल स्टडीज़ का पेपर 150 मार्क्स का था, तो वहाँ पर भी आप ये मान के चलें कि एट लीस्ट 60% प्लस तो आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। इट मीन्स 90 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होने ही चाहिए अगर नेगेटिव मार्किंग को हटा दें तो। तो आप अपनी स्ट्रैटेजी इसी के तरीके से बनाइए जिससे कि आप इज़िली प्रीलिम्स एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाएँगे। तो अब तक हमने उत्तराखंड पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा के पैटर्न को समझा, कितने पेपर्स होते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा की। तो जो लोग प्रीलिम्स क्वालीफाई करेंगे, केवल उन्हीं को मौका मिलेगा इस मुख्य परीक्षा में बैठने का। तो इसमें जो डिफरेंस है सबसे पहला प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा में, वो ये है कि प्रारंभिक परीक्षा जो है वो ऑब्जेक्टिव नेचर की थी, लेकिन जो मुख्य परीक्षा है वो सब्जेक्टिव नेचर के, यानी कि यहाँ आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी, राइट? अब हम देखते हैं कि यहाँ पर टोटल पेपर्स कितने होते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ कि जो उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा होती है, वो टोटल 1500 मार्क्स की होती है और इसमें कुल मिलाकर 7 पेपर होते हैं। अब जिन लोगों ने हमारा पहला वीडियो देखा होगा जो कि सिविल सर्विसेज परीक्षा के बारे में था, तो उनको ये पता होगा कि जो सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा होती है, वहाँ पर जो टोटल पेपर्स होते हैं, वो 9 होते हैं। लेकिन उत्तराखंड पीसीएस परीक्षा की बात करें मुख्य परीक्षा की, तो यहाँ पर टोटल पेपर्स हैं 7। यहाँ पर इन दोनों परीक्षाओं में जो मुख्य अंतर है वो ये है कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा की तरह उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में कोई भी ऑप्शनल पेपर नहीं होता है, राइट? जैसा कि आपने देखा होगा उस वीडियो में, सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है जिसके 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के। लेकिन हियर इन उत्तराखंड पीसीएस एग्जामिनेशन देयर इज नो ऑप्शनल सब्जेक्ट। यहाँ पर कुल 7 पेपर हैं, जबकि सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा में कुल 9 पेपर थे। डिफरेंस मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑप्शनल पेपर नहीं है। यहाँ पर केवल 7 पेपर हैं और 7 के 7 पेपर कंपल्सरी हैं। अब ये 7 पेपर कौन से हैं, आइए हम वो देखते हैं। देखिए जो फर्स्ट पेपर है वो लैंग्वेज का पेपर है, ये 300 मार्क्स का पेपर है, राइट? सेकंड पेपर हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, सोसाइटी एंड कल्चर, 200 मार्क्स। थर्ड पेपर इंडियन पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनल रिलेशन। फोर्थ पेपर इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिफ्थ पेपर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। सिक्स्थ पेपर जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी और सेवेंथ पेपर है जनरल एप्टीट्यूड एंड इथिक्स। ये सभी पेपर एक्सेप्ट लैंग्वेज पेपर 200 मार्क्स के हैं और सभी पेपर्स के लिए 3 आवर्स का टाइम अलॉटेड है, राइट? तो टोटल 1500 मार्क्स के पेपर होते हैं। अब देखिए अगर हम सिविल सर्विसेज मुख्य परीक्षा को देखें तो वहां पर भी एक लैंग्वेज का पेपर होता था, लेकिन वहां पर जो लैंग्वेज का पेपर था वो क्वालिफाइंग नेचर का था। बट यहाँ पर उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में जो भाषा का पेपर है ये क्वालिफाइंग नहीं है, राइट? हालांकि ये बात अलग है कि इस पेपर में आपको 35% मार्क्स गेट करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपका इवैल्यूएशन नहीं होगा, राइट? और वहां पर यूपीएससी मुख्य परीक्षा में जो लैंग्वेज का पेपर था उसके मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते थे, लेकिन उत्तराखंड पीसीएस मुख्य परीक्षा में इस भाषा के पेपर के मार्क्स फाइनल मेरिट पे काउंट होते हैं, राइट? तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी पेपर्स के बारे में हम अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी करेंगे। हम देखेंगे कि इन पेपर्स का सिलेबस क्या है और पैटर्न ऑफ पेपर क्या है, राइट? और क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं। तो प्लीज डोंट मिस आवर नेक्स्ट वीडियो, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ मेंस एग्जामिनेशन इन उत्तराखंड पीसीएस एग्जाम, राइट? So this is all about this video. Thank you very much. All the best.